हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखोदा से 63 वर्षीय बुजुर्ग लापता, नहीं मिला अभी तक कोई सुराग। खरखोदा के वार्ड नंबर 12 से करीब 63 वर्षीय बुजुर्ग नरेश अरोड़ा पिछले कई दिनों से लापता है, जिसकी शिकायत खरखोदा पुलिस थाने में दी गई है ताकि नरेश अरोड़ा का पता लगाया जा सके। नरेश अरोड़ा के भाई सुरेश अरोड़ा ने पुलिस को बताया कि वह वार्ड 12 खटीक मोहल्ला खरखोदा के रहने वाले हैं। उसके भाई ने अपनी शादी नहीं करवाई थी, जो कि उसके साथ ही खरखोदा में उसके मकान में रहता है। पिछले कई दिनों से वह घर से बगैर बताए कहीं चला गया है, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जैसे ही उसका भाई लापता हुआ तो उन्होंने सभी रिश्तेदारों व विभिन्न स्थानों पर भी तलाश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला, जिसके बाद मामले की शिकायत खरखोदा पुलिस को दी गई है। मेरा नाम टिंडू है, ठीक है। मेरा भाई 3 अप्रैल से गुम हो रहा है, 63 साल की उम्र है। घर से 11 बजे रोटी खा के गया, फिर वो रिटर्न नहीं आया, ठीक है जी। और 63 साल उम्र है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं जी, ठीक है। ये बात है, करते हैं उसको कालू के नाम पे है, उसमें रक्षा ले रहा है, उसके बाद वो खड़ी है, रक्षा करी। महिला को रुमाल सुंघाया, फिर हेप्नोटाइज कर उसकी सोने की चैन व कानों के सोने की बालियां चुराई। खरखोदा शहर में कभी हेप्नोटाइज तो कभी रुमाल सुंघाकर तो कभी कपड़ों पर गंदगी फेंककर पैसे छीनने के कई मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में खरखोदा में एक वैद्य के पास दवा लेने आई महिला को पहले रुमाल सुंघाया, उसके बाद उसे हेप्नोटाइज किया और बाद में उसके आभूषण हड़प लिए और बदले में रुपयों की गड्डी के रूप में कागज के टुकड़े देकर फरार हो गए। महिला को होश आया तो उसके साथ हुई पूरी वारदात उसे समझ में आई और महिला ने खुद को प्रताप कॉलोनी के पास एक मकान के सामने बैठा हुआ पाया, जिसके हाथों में रुपयों के जगह कागज के टुकड़े थे। महिला सरोज रोहतक जिले के बखेता गांव की रहने वाली है, जो वैद्य से खरखोदा में मोती झारे का इलाज कराने आई थी। दिल्ली चौक पर जब वह बड़े वृक्ष के नीचे खड़ी थी तो उसी समय पीछे से एक महिला, जिसकी उम्र करीब 60 वर्ष होगी, उससे बोली कि कहाँ जा रही हो। उसने बताया कि वह वैद्य से दवा लेने जा रही है। महिला ने प्लानिंग के मुताबिक कहा है कि वह भी दवा लेगी, उसके साथ चलती है। थोड़ा आगे साथ चलने लगी। थोड़ा आगे जाते ही एक 30-35 वर्षीय लड़का खड़ा मिला, जो पीछे चलने लगा और पीछे से उसे एक रुमाल सूंघा दिया, जिसके बाद उसे नशा हो गया और उसके बाद उसे पता नहीं क्या हुआ। वह उनकी बात मानती रही और प्रताप कॉलोनी में उनके साथ घूमती रही। वे उसे गलियों में घुमाते रहे। बाद में एक मकान के सामने बैठाकर उन्होंने सोने की चैन, जो करीब 1-1.5 तोले की होगी, और कानों की सोने की बाली, जो करीब आधा तोले की होगी, वे चुरा कर ले गए। उसे कागज के टुकड़े व रुमाल देकर फरार हो गए। उनके जाने के बाद कुछ देर बाद उसे होश आया तो आरोपी फरार हो चुके थे, जिसके बाद महिला को खरखोदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां पर उसका उपचार किया गया। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सुनील कुमार का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। कुछ वर्ष पहले भी खरखोदा के चिनोली गांव से एक महिला, उसकी बेटी व उसकी बहू को भी हेप्नोटाइज करके उनके आभूषण चोरी किए गए थे। उस समय आरोपी महिला बर्तन बदलने के वेश में आई हुई थी। रेल कॉरिडोर मुआवजे की मांग को लेकर खरखोदा से रोहतक पहुंचे किसान पीपली के एमपी के साथ रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का बहुत कम मुआवजा मिलने से नाराज किसानों ने सोमवार को खरखोदा से रोहतक पहुंचकर सचिवालय के बाहर धरना दिया। किसानों ने कमिश्नर रोहतक रेंज के नाम का ज्ञापन एसडीएम राकेश सैनी को सौंपा। पिछले 4 महीनों से किसान जमीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए कि एमपी मार्ग को नेशनल हाईवे का दर्जा देकर रेलवे कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन का कलेक्टर रेट 2 गुना किया जाए। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने बताया कि जिस जमीन की मार्केट कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है, उस जमीन को सरकार मात्र 55 से 56 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे रही है। इतनी राशि में तो शहर में 100 गज का प्लाट भी नहीं आता। प्रसिद्ध समाज सेवी चंचल नांदल ने बताया कि एक तरफ से तो सरकार एक देश एक कानून का नारा देती है और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार केंद्र के 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार किसानों को 4 गुना मुआवजा नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों की जमीन को औने पौने दामों पर लूटकर कॉरपोरेट घरानों को सौंपना चाहती है। इस मौके पर प्रदीप हुड्डा, प्रमोद कुंडू, देशपाल दहिया, विजेंद्र दहिया, पवित्र जून, अजीत दहिया, रविंद्र दहिया, होशियार गुलिया, प्रवीण दहिया, समुंदर तोमर, राजकुमार दहिया, भोला भाली,
अंकित डांगी, अनुज राठी आदि उपस्थित रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। कल्पना चावला विद्यापीठ, खांडा रोड, खरखोदा। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कार्यरत। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम। पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों के खेलों पर भी फोकस। खो खो, कबड्डी, कुश्ती, ताइक्वांडो, शूटिंग व एथलेटिक्स में विद्यालय के खिलाड़ियों ने नेशनल स्तर तक मेडल हासिल किए। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।